आकांक्षा और समीक्षा दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बहन आकांक्षा थोड़ी घमंडी और झगड़ालू किस्म की थी। वहीं छोटी बहन समझदार और शांत स्वभाव की थी। बड़ी बहन आकांक्षा जॉब करती तो वहीं छोटी बहन घर संभालती। एक दिन आकांक्षा मिट्टी से गंदे चप्पल पहनकर घर आती है। घर में उसकी छोटी बहन पोछा लगा रही होती है। आकांक्षा बिना चप्पल उतारे रूम में आ जाती है। तब समीक्षा आकांक्षा से कहती है, ये क्या दीदी, तुमने तो बिना चप्पल उतारे अंदर आ गई और देख मैं पोछा लगा रही हूँ, फिर से फर्श सारे गंदे हो गए। जरा सा अपनी बहन पे रहम नहीं किया तुमने, उधर ही खोल देती चप्पल तो क्या बिगड़ जाता दीदी, मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मुंह ऐंठते हुए आकांक्षा समीक्षा से कहती है, हाँ तो क्या हुआ, लगा ही रही है ना पोछा, फिर से लगा ले। इतना बोलकर वहाँ से आकांक्षा मुंह ऐंठते हुए चली जाती है। पता नहीं मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ, पर जब से दीदी जॉब कर रही है तब से उन्हें घमंड हो गया है। अगर मैं कहूँगी तो मुझे ही गलत समझेगी। खैर छोड़ो, है तो मेरी दीदी ही। ये सोचकर वो फिर से काम करने लगती है। अगली सुबह आकांक्षा सभी के लिए शॉपिंग करने जाती है और उधर से सब के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले आती है। सभी को तोहफे देने के बाद आकांक्षा अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने के लिए अपनी पुरानी साड़ी, कुछ तोहफे जो उसके काम के नहीं रहते हैं, वो उसे देने जाती है। लो बहन, तुम मेरे कुछ सामान हैं जो मेरे काम के नहीं है और पुराने भी हो चुके हैं, तुम इसे रख लो और इसे यूज करना। वैसे भी तुम फटी पुरानी पहन के घूम रही हो, उससे तो काफी अच्छे हैं मेरे। वैसे भी देवर जी की उतनी सैलरी है नहीं कि तुम्हारे एक्स्ट्रा शौक को पूरा कर सके, और तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं जो नौकरी करके खुद की और अपने पति की कुछ एक्स्ट्रा शौक श्रद्धा पूरा कर सको। दीदी, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा बहुत है, पर मुझे माफ़ करना बहन। मैं जितने में हूँ बहुत खुश हूँ और ठीक से हूँ। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इन्हें रखूँगी अगर तुम्हें खुश करने के लिए, तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें खुश करने के लिए इनका दिल नहीं तोड़ सकती। ठीक है, मैं इन्हें गरीबों में बांट देती हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें, तुम्हारी घमंड तुम्हें ही है मुबारक। मैं चली। आकांक्षा गरीबों को मुंह बनाकर दे आती है। बड़ा ही नहीं लेने वाली, घमंड है ना, घमंड वाली बनी है, इससे क्या होगा। जलती है ये मुझसे, बहुत जलती है। मैं नौकरी जो करती हूँ और वो नौकरी नहीं करती तो बहुत जलती है मुझसे। एक दिन समीक्षा की सास की कुछ सहेलियां घर आई थी। समीक्षा उनके लिए तरह तरह के नाश्ते अपने हाथों से बना रही थी। वो सभी नाश्तों को एक अलग लुक देने के लिए, अच्छे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उस दिन आकांक्षा ऑफिस नहीं गई थी और एक कोने में खड़े होकर समीक्षा की सारी मेहनत को देख रही थी। उसने देखा कि वो तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रेडी रखी है। अगर वो इस पकवान को ले जाएगी, दिखने में जब इतने सुंदर है तो खाने में कितने सुंदर होंगे, और अगर वो इसे ले जाएगी तो इसकी तो तारीफ होगी और मेरी तारीफ नहीं होगी। इसके चलते वो जैसे समीक्षा किचन से हटती है, वैसे ही वो जाकर सारे नाश्ते खराब कर देती है और सारे नाश्तों में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है। समीक्षा ये सब से अनजान हो
होकर अपनी सासू माँ की सहेलियों के लिए तरह तरह के अच्छे अच्छे नाश्ते लेकर जाती है। और समीक्षा की सासू माँ की सहेलियाँ जैसे नाश्ते को उठाकर मुंह में डालती हैं और खाने लगती हैं, वैसे ही वो थूक देती हैं। छी 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 छी, इसमें लगता है कि बहू ने सारे नमक के बोरिए उझेल दिए हैं। ना ना, कितना गंदा बनाया है। छी छी छी, मेरे तो हक में नहीं जा रहा। तभी समीक्षा की सास और आकांक्षा समीक्षा को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। जानबूझकर तूने मेरी नाक कटवाई है ना, जानबूझकर तूने नमक ज्यादा डाला है, मुझे पता है। मेरी इंसल्ट करवाना चाहती है तू, मेरी हार्ट अटैक से मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, यही चाहती है तू। नहीं माँ जी, पढ़ी लिखी नहीं है ना, जाहिल गंवार को क्या पता कोई काम कैसे किया जाता है। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऑर्डर करके ऑनलाइन नाश्ता मंगवा देती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बहू, तू ना होती तो पता नहीं ये गंवार मेरी इज्जत का क्या करती। पता नहीं माँ जी क्यों मुझ पर चिड़ी हुई रहती है। सारा काम करती रहती हूँ, फिर भी दीदी तो कुछ नहीं करती, सिर्फ जॉब करती है। अगर मेरी शादी दीदी के साथ साथ ना लगी होती तो मैं भी पढ़ाई करती, बीच में मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ता। अगली सुबह समीक्षा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। फ्यूचर में हम दोनों एक साथ काम करेंगे और कमाएंगे तो हमारा एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। मैं भी जॉब करना चाहती हूँ जी। मुझे गंवार 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 सब बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गंवार बहुत खलता है मुझे, सभी लोग बोलते हैं जी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वो दिन भर घर का सारा काम करती और काम करके रात को सबसे छुप कर पढ़ाई करती। एक दिन जब आकांक्षा पार्टी देती है तो वो अपनी सभी लोगों को इनवाइट करती है और छोटी बहन को भी नीचा दिखाने के लिए बुलाती है। अपने दफ्तर के सभी स्टाफ और बॉस को भी वो उस पार्टी में बुलाती है। उस पार्टी में समीक्षा भी आती है। उसके हाथ में कुछ तोहफे ना देखकर आकांक्षा मन ही मन बहुत खुश होती है और उसे फिर से एक बार नीचा दिखाने के लिए सबके सामने बोलती है, अरे वाह, लगता है कुछ भी नहीं लाई है और मुझे चाहिए भी क्या था। सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। रुको रुको, जरा मैं इसे दिखाती हूँ। और फिर ऐसे भी इतनी बड़ी पार्टी में ये कभी गई भी नहीं होगी। अच्छा, इसे मैं अब भी मजा चखाती हूँ। आओ आओ बहन, तुमने तो कभी ऐसी पार्टी देखी तक नहीं होगी। गिफ्ट क्या लाई हो? अरे अरे, लगता है कुछ भी नहीं लाई हो। कोई बात नहीं, गरीब हो ना, समझ सकती हूँ। तभी आकांक्षा का बॉस आता है। आकांक्षा जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही वे समीक्षा को एक चाबी देता है। मैम, ये रही आपकी नई कार की चाबी। थोड़ा माफ कीजिएगा मैम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो पेपर सबमिट करने में थोड़ी लेट हो गई मैम, माफ कीजिएगा। अरे सर, आप मेरी बहन को मैम क्यों बोल रहे हैं? अरे, ये तुम्हारी बहन है, हमारी नई मैनेजर है। तुम्हें समझ नहीं आया कुछ? तब समीक्षा चाबी आकर अपनी दीदी को देती है और बताती है, लो दीदी, ये तुम्हारा तोहफा है
वो इन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं अपने साथ लेकर नहीं आ पाई। अरे पर तुम इतने महंगे तोहफे कहाँ से लाई? और ये सर क्या बोल रहे हैं, तुम हमारी मैनेजर हो? ये कब हुआ और कैसे हुआ? तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, गंवार हो। नहीं दीदी, तुमने मुझे गलत समझा। मुझे दुनिया की बातों ने कभी नहीं तोड़ा, पर तू अपनी बहन होकर ऐसे बर्ताव की तो मैं टूट कर रह गई। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब मैं पढ़ूंगी और एक अच्छी नौकरी लेकर रहूंगी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे हो सके तो। समीक्षा की सास, देवर, पति सब उस पे बहुत गर्व करते थे और उस दिन से समीक्षा और उसके ससुराल वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा आपने कैसे एक पढ़ाई इंसान की पूरी जिंदगी कैसे अच्छे से संवार देती है। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पैर पे खड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।